हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैथ्स का त्रिकोणमिति विजय सर पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। 10th मैथ की साइंस फिजिक्स पढ़ाए उन्होंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमने आपको 10th मैथ्स का ही द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि कंटिन्यू लेक्चर बाई लेक्चर चल रहा है। अब इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न पे हम सभी क्वेश्चन को लेक्चर बाय लेक्चर आपको बताएंगे। देखिए, पहले हम लोग फंडामेंटल समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के 7 प्रश्नावली जो 7.1 है, इसमें क्या पढ़ना है। और उसका देखिए, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, यानी कि बेसिक क्लियर है कि क्या उस चैप्टर में पढ़ना है, तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप बड़े आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या है कि हमें इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु जो आपका P है, जिसका निर्देशांक जो है वो x1 और क्या है y1, और एक बिंदु जो है उसका जो निर्देशांक Q है, उसका निर्देशांक x2 और क्या है y2। तो अगर ये इस तरीके से रेखा खींची गई है जिसका P और Q निर्देशांक क्या किए हों, दे दिए हों। देखिए, निर्देशांक की बात करते हैं तो अगर ज्योमेट्री बताते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। इसमें पॉजिटिव चीज ले तो आपको कोऑर्डिनेट तो पता ही होगा। इसमें क्या होता है, देखिए एक इसमें क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। इधर एक्स वाई की बात करते हैं तो इसमें माइनस होगा, तो क्या होगा माइनस प्लस, ये क्या है माइनस माइनस, और इसमें एक्स वाई की बात करते हैं तो प्लस और माइनस। तो इसमें नहीं है, आपको वो पॉइंट वाइज दिया रहेगा कि पॉइंट में क्या दिया है, प्लस दिया है या माइनस दिया है। तो इस चीज को समझिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन आप बड़े आराम से लगा लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि अगर इसका निर्देशांक दिया हो x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो x2, y2, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अब देखिए यहां पे फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा P और Q के बीच की दूरी का, कि अंडर रूट में आपको लगाना है, क्या लगाना है, अंडर रूट में आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपका क्या बनता है, फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, ये हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये फॉर्मूला आएगा कहां से। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, ये 0 है और ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है। यहां पे अगर एक बिंदु दिया हुआ है P, जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1, और यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है Q, जिसका निर्देशांक है x2, y2। क्लियर है। तो अब देखिए इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। देखिए, तो अब देखिए ये जो दूरी होगी, ये दूरी क्या होगी हमारी x1 होगी, और ये जो वर्टिकल y एक्सिस में होगा ये क्या होगा हमारा y1 होगा। क्लियर। यहां समझिए। अब यहां से ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, x2 होगी, और यहां से जो इस P बिंदु की दूरी होगी ये क्या होगी, y2 होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर इसे हम मिला देते हैं इस तरीके से, यहां देखिए इसे हम इस तरीके से मिला दें, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ये आपको समझिए। मान लीजिए इसको मिलाने पर ये O बिंदु पर O1 या O डैश, यहाँ पर O लिया है तो O डैश हमने कर लिया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1। क्लियर है। ये इतने में से इतने घटा देंगे, ये हमारा x2 माइनस x1, और ये दूरी है आपकी y2 और ये है आपका y1। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब देखिए अगर आप त्रिभुज देखते हैं, अगर आप त्रिभुज देखिए, क्या त्रिभुज देखिए, यहां से आप P O डैश Q में ध्यान से देखिए तो त्रिभुज बन रहा है ये, और यहां से अगर 90 डिग्री कोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण क्या है आपका PQ है, तो अंडर रूट में आ जाएगा आधार का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो यहां से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर दोनों बिंदु के निर्देशांक
दिए हुए हैं तो। अब देखिए कभी कभी उल्टा इसमें क्वेश्चन कर दे कि दोनों बिंदु का निर्देशांक ना दिया हो, सिर्फ एक बिंदु का निर्देशांक दिया हो या इस बिंदु पे कोई पॉइंट दिया हो और इसके बीच की दूरी दे दिया हो तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसी फॉर्मूले पर रख के हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का निर्देशांक निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों पे जो पॉइंट गिवन है इसके बीच की दूरी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दो बिंदु के बीच की निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस प्रश्नावली को हल करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फर्स्ट में 3 पार्ट दिए हैं तो उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ्स प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए। त्रिकोणमिति भी इसमें स्टार्ट हो गया है, वहां से आप त्रिकोणमिति पढ़ते रहिए। द्विघात समीकरण भी स्टार्ट है, वो भी आप लेक्चर देखते हैं। और ये निर्देशांक ज्यामिति का 7 चैप्टर चल रहा है, इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु दिए हैं 2,3 और दिया है 4,1। अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक देखिए, दो बिंदु। अब इसे देखिए, अगर इसको हल सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, डायग्राम वाइज बना के करिए। मान लीजिए कि ये P हो गया, ये बिंदु P है और ये क्या है, Q है। इसका निर्देशांक क्या है 2,3 और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 4,1। अब देखिए इसको आपको क्या मानना है x1, y1 और इसको मानना है आपको x2, y2। देखिए अगर ऐसा डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको x2, x1 या y1, y2 में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां से अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है कि हम लोग दो पी क्यू, यहां पर कुछ भी पॉइंट हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए लड़का कंफ्यूज होता है कि क्या x1 क्या x2, तो इस वजह से हम पहले ही लिख दिए हैं। अब देखिए p और q के बीच की दूरी देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है x2, तो x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा -2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना का 4 और प्लस 2 दूना का 4। देखिए -2 में -2 का गुणा होगा तो 4 आएगा, माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि आ जाएगा √8। तो √8 इसका क्या होगा आंसर होगा। या इसको अगर और सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं 2, ये अगर डिवाइड ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 √2 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, यानी कि इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है 2 √2। क्लियर। तो इस तरीके से बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -5,7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1,3। आइए देखते हैं पहले बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है ये फर्स्ट का, -5,7 और दिया हुआ है -1,3। क्लियर है। तो इसका हम लोग देखते हैं। देखिए फिर से हम डायग्राम से बना रहे हैं, आपको डायग्राम बनाकर सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। -5,7 और यहाँ पर हो जाएगा q बराबर हो जाएगा -1,3। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि x1, y1 और ये आपका x2, y2। इतना लिखने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा कि कौन x1 है, कौन x2 है, y2 क्या है और x2 क्या है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PQ बराबर, यानी P और PQ की दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए x2 यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, क्या बचेगा -1 और माइनस x1, माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कंपेयर करिए तो क्या होगा 3 और माइनस यहाँ पे क्या है y1 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए प्लस माइनस क्या होएगा यहाँ पर +4 आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मतलब भी -4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16, यानी क्या आ जाएगा अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा 32। अगर 32 का अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा P और Q को इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जब आ जाएगा 4 चौके 16 दूना का 32, यानी कि इस निर्देशांक के लिए दोनों बीच की दो P और Q के बीच की दूरी किया जाएगा 4√2। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखते रहिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन का निर्देशांक क्या है, थर्ड क्वेश्चन का निर्देशांक दिया है a, b और -a, -b। क्लियर है, a, b और -a, -b। आइए क्वेश्चन देखते हैं थर्ड।
तो लिखा हुआ है a कामा b और माइनस a कामा माइनस b। बिल्कुल परेशान नहीं हुए, हम लोग मान लिए कि p का जो निर्देशांक है वो a कामा b है और जो q का निर्देशांक है वो माइनस a कामा माइनस b है। ये मान लीजिए दोनों रेखा को हम लोग क्या करें, इस दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं। तो ये आपका क्या है x1 y1, ये आपका x2 y2। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। x2 क्या है आपका, x2 है यहाँ पर माइनस से और यहाँ पर माइनस चिन्ह, और x1 क्या है यहाँ पर, x1 है आपका a का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है माइनस b और ये माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा प्लस, यानी कि 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके इन दो निर्देशांकों के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी किसके बीच की, ये अगर निर्देशांक दिए हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से प्रश्नों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका कि जो दो बिंदुओं के बीच का दूरी फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बिंदु पर जो निर्देशांक है इसको x1 y1 मानेंगे और दूसरे बिंदु को निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी क्लास 10th के मैथ में दिए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी और भी आपको जो मैथ से टॉपिक रिलेटेड पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।